वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल्स। इस चैप्टर का सेशन नंबर 2 देखने वाले हैं, सैंपल प्रोग्राम्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में क्या सब देखा था? वी हैव सीन अबाउट लिस्ट्स। सो कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था। एंड वी सॉ व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट्स, कौन सी टाइप ऑफ लिस्ट था हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन में देखा था? इट वॉज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो ये अनऑर्डर का मतलब क्या है? देयर इज नो प्रॉपर नंबरिंग और अ सीक्वेंस प्रेजेंट। इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि लाइक इफ इट इज अटेंडेंस ऑर्डर, हमें पता है ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर में खड़ा होना है। एंड व्हेन यू हैव अ लिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग हाइट ऑर्डर, तब द शॉर्टेस्ट पर्सन विल स्टैंड इन द फ्रंट और उसके पीछे तो टॉलर देन द फर्स्ट पर्सन और उसके पीछे टॉलर देन द सेकेंड पर्सन ऐसे खड़े हो जाएंगे। मगर when we are talking about an unordered list, this list is never sequenced like first one, second one और third one. Okay? ये तो सिर्फ lists है, इतना ही। different types of flowers या different types of departments present, इसमें से हम लोग list नहीं कर सकते हैं कि कैसे this is the first department, this is the second department, ऐसे सब we cannot sequence it at all. So इसलिए हम लोग unordered list use करते हैं। And what is the use of unordered lists? Yes, we will display the data using bullets. Okay? So unordered list में कैसे data display कर सकते हैं? Using bullets. Different types of bullets भी हम use कर सकते हैं. Alright? So आज देखेंगे हमारे जो sample programs दिए गए हैं वो सब कुछ output के हिसाब से हैं. So you will have outputs given to you. Based on the output आपको HTML web page create करना पड़ेगा. Alright? So आपको जो list के programs होते हैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट से नोट करना है कि द टाइप ऑफ बुलेट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप वैसे ही डिफॉल्ट से अपने आप को एक बुलेट का टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो। आपको देखना चाहिए कि कौन सा टाइप ऑफ बुलेट आउटपुट में दिया है और उसके हिसाब से वो टाइप को मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो चलो देखते हैं व्हाट आर द सैंपल प्रोग्राम्स। सो फर्स्ट प्रोग्राम, क्रिएट अ वेब पेज एज शोन बिलो। कैसे क्रिएट करना है? This is going to be coffee, tea and milk and it has got the default bullets, है ना? So हम आज ये find out करेंगे कि whether this is a disk bullet or a circle bullet, वो भी हम आज find out करेंगे क्योंकि हम लोग type mention करने वाले हैं। Alright? So ये है हमारा first web page और दूसरा web page है coffee, tea and milk, the same content, मगर कैसा दिख रहा है bullets? Bullets are in square shape, है या नहीं? यस, सो पहला वाला वेब पेज में हमें क्या डिस्प्ले करना है? बुलेट्स डिस्प्ले करना है, वही डेटा के साथ, कॉफी, टी और मिल्क डेटा के साथ। एंड व्हाट आर वी सपोज्ड टू मेंशन इट एज? विद अ सर्कल बुलेट। ऑलराइट, और ये वेब पेज में हमें कैसे डिस्प्ले करना चाहिए? स्क्वायर बुलेट्स के साथ हम स्पेसिफाई करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स डू द फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर देते हैं। ऑलराइट, बुलेट्स के हिसाब से, और वी आर गोना ट्राई डू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स इन दिस। Since it is a circle, हम लोग आज डिस्क और सर्कल दोनों का यूज करने वाले हैं। Alright? So we have to open a notepad. आप सबको पता है we will need a editor, a word editor to start writing a HTML code. Alright? So we will see about a notepad और आज ये HTML web page को डिजाइन करेंगे। So let's get into the session. So ये है हमारा notepad. So as usual, I am starting it with HTML program. I'm ending it with HTML tag और उसके बाद as usually head tag start करते हैं, end head tag, और उसके बाद head के अंदर हमें क्या लिखना चाहिए? टाइटल लिखना चाहिए। So starting title tag और ending title tag. Okay? So अभी ये क्या है? sample programs है। So title sample रख देते हैं। आफ्टर हेडिंग क्या होना चाहिए? वी नोट वेरी वेल, बॉडी टैग लिखना चाहिए, बॉडी टैग को एंड करना चाहिए एंड विद इन द बॉडी टैग हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो आपको याद है क्या टैग यूज करना है? हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। यस, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, प्लीज गो थ्रू द सेशन अगेन। ये जो प्रीवियस सेशन है, सेशन 1 है इस चैप्टर का, उसको आप और एक बार पढ़ लीजिए बिकॉज द टैग्स हैव टू बी मेमोराइज्ड।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप ऑफ डेटा डिस्प्ले करने के लिए आपके पास कौन सा टैग यूज करना है. ऑलराइट, सो व्हाट टैग इज दैट व्हेन वी वांट अ बुलेट? इट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो आपको पता है अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो अ कंटेनर एलिमेंट, सो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग रहेगा उनको. ऑलराइट, और इसके बीच में हम क्या करने वाले हैं? कॉफी, टी और मिल्क का डेटा डिस्प्ले करने वाले हैं. सो डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं? li टैग. सो li कॉफी एंड एंड li टैग, क्योंकि वी आर सपोज टू टेल दिस इज द डेटा इन द फर्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, और उसके बाद वापस li टैग खोलो एंड राइट इट एज टी एंड क्लोज li टैग. वापस द थर्ड आइटम इज मिल्क. सो li टैग वापस ओपन करके आपको मिल्क लिखने के बाद एंड टैग करना पड़ेगा li टैग को. सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट. मगर इसमें तो हमें बुलेट का स्पेसिफिकेशन देना है. कैसे दे सकते हैं? वी विल हैव एन एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट याद है आपको? when we spoke about bg color, when we spoke about size, font color, font style, ये style, size और color क्या थे? They were all attributes. So size, style, color, bg color, ये सब कुछ attributes थे, है या नहीं? Yes, they were properties of the tags. So जैसे ही ul tag का भी एक attribute है which is called as type. ul tag का एट्रीब्यूट क्या है? टाइप. और ये टाइप क्या मेंशन करता है? इट मेंशंस द शेप ऑफ द बुलेट. टाइप क्या मेंशन करता है? इट मेंशंस द शेप ऑफ द बुलेट. सो अभी मैं इसको टाइप करके सर्कल देती हूं तो ओके. सो देखते हैं हाउ इज इट गोइंग टू बी डिस्प्लेड. सो देखने से पहले क्या करना पड़ेगा? आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट अ HTML फाइल. वेरी गुड. सेव एज में जाके आपको सैंपल प्रोग्राम डॉट टेक HTML टाइप करना पड़ेगा. ओके, एंड उसके बाद सेव करो. एंड नाउ यू विल हैव द आइकन डिस्प्लेड, वेब ब्राउजर आइकन विद द नेम दैट यू सेव. सो अभी उसको डबल क्लिक करना पड़ेगा. आपको डिफरेंस दिख रहा है क्या? लेट्स डू वन थिंग. आई विल इंक्रीज द zoom of this window. Okay, अभी दिख रहा है आपको डिफरेंस? See, we have typed in circle, मगर हमारा आउटपुट तो ऐसा नहीं था. हमारा आउटपुट तो कंप्लीट ब्लैक सर्कल्स था, है ना? So circle will give you bullets like this. मुझे तो ये वाला bullets नहीं चाहिए. So what will I do? Go to your notepad and take this off. सर्कल के पहले हम लोगों ने जो देखा था डिस्क, याद है ना आपको? डिस्क. हाँ, टाइप में जाके डिस्क टाइप करके सेव कर दो. अभी सेव करने के बाद व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस, देखो कॉफी, टी एंड मिल्क. इज इट मैचिंग द आउटपुट दैट वी ऑलरेडी हैव? यस. सो ये रहेगा हमारा circle वाला output. So this is the type of bullet. This type of bullet is called as disk. This type of bullet is called as disk. Okay. So ये हम लोगों ने किया था. And now what are we going to do? Yes, हम लोग दूसरा वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं. I need not actually do it all over again. मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे जो disk है इसे रिमूव करके स्क्वायर टाइप कर सकती हूँ. मगर मुझे दो वेब पेजेस चाहिए. सो व्हाट शुड आई डू? नाउ अगेन फाइल में जाके आपको सेव एज करना पड़ेगा. अगर आप सेव करते हो क्या होगा? जो ऑलरेडी डिस्क टाइप का बुलेट है उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा. wherein you will have just one web page which will show you only the square bullet. So आपको अगर ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स आते हैं तो आपको बार बार टाइप करने की कोई जरूरत ही नहीं है. आप जो चाहिए तो एडिट करना है वो सब एडिट कर लो. ओके, और उसके बाद सेव एज पे टाइप करो. व्हेन यू क्लिक ऑन सेव एज, आप क्या कर सकते हो? आप वही वेब पेज को दूसरा नाम पे सेव कर सकते हो, विच विल बिकम टू डिफरेंट फाइल्स. सो पहला था sam.html. अभी क्या कर रहे हैं? sam1.html. सो अभी सेव करो.
सो आपने देखा था, सी देयर इज सैम 1 अगेन, सो दोनों है, सो हम दोनों को आउटपुट देखेंगे। सो सैम 1 को क्लिक करो, डबल क्लिक, देखा स्क्वायर आउटपुट्स आ गए हैं या नहीं? यस, स्क्वायर आउटपुट्स। अगर मुझे वो पहला वाला वेबसाइट चाहिए, वेब पेज चाहिए, तो वो क्या करेगा? इट विल ओपन ऑन द सेम ब्राउजर विद अ डिफरेंट टैब। इसमें आपको क्या दिख रहा है? वो डिस्क टाइप बुलेट्स। समझ में आया? कंप्यूटर मेक्स इट वेरी वेरी इजी। आपको जो काम एक बार कर चुके हैं वो वापस वापस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑलराइट, सो दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो आपने क्या किया? सिर्फ 2-3 एडिटिंग का ऑप्शंस किया था और उसको दूसरा फाइल के हिसाब से सेव कर दिया। सो अभी क्या हो गया? हमारे पास 2 वेब पेजेस हैं विद द सेम कंटेंट बट 2 डिफरेंट आउटपुट्स। समझ में आया आपको? यस, ऑलराइट। सो हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स जो हैं तीनों हम लोग आज देखा था। एक था डिस्क टाइप जो हम देख रहे हैं, दिस वन, एंड द सेकेंड वन इज द स्क्वायर टाइप। ओके, आपको आउटपुट को मैच करते ही ये बुलेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आउटपुट में कौन सा बुलेट यूज किया गया है, उसके हिसाब से आपको ये यूएल के टैग में टाइप एट्रीब्यूट में टाइप करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव learned about how to do certain sample programs with different types of bullets. So आगे के सेशंस में देखते हैं और कितना टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, all that. So for that we'll have to get to the next session. So meet you in the next session. Until then, bye bye.